दोस्तों 27 नवंबर को 90 साल बाद दिखेगा कार्तिक पूर्णिमा का चांद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। मान्यता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। साल में कुल 12 पूर्णिमा होती हैं। इसमें कार्तिक माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। दोस्तों पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करता है तो उसे इस पूरे महीने की गई पूजा पाठ के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करके बछड़ा दान करने से शिव तत्व और शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व जितना शैव मत में है उतना ही वैष्णवों में भी है। इस दिन निकलने वाला चांद 70 साल के इतिहास का सबसे बड़ा चांद होगा। इस दिन चंद्रमा ठीक 180 अंश पर होता है। इस दिन चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं वो काफ़ी सकारात्मक होती हैं। ये किरणें सीधे दिमाग पर असर डालती हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है। इसीलिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का ही पड़ता है। इसीलिए पूर्णिमा वाले दिन हर मनुष्य को अपनी मानसिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए चंद्र को अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और दान का खास महत्व है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट, स्नान, दान, मुहूर्त और महत्व। दोस्तों पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान करना उत्तम होगा। दोस्तों कब है देव दीपावली, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इस साल देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले 26 नवंबर 2023 रविवार को है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है उसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवता गण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीप दान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी पूजा भी की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। आपको बता दें, मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म कांड इस प्रकार हैं। आपको बता दें, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जाग कर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्र उदय पर शिव संभूति, संभूति त्रुटि, अनसूया और क्षमा इन कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव फल प्राप्त होता है। गायें, हाथी, घोड़ा, रक्त और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली वृत्तियों को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीप दान करना चाहिए। विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान
चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव में लड़ाई झगड़ा रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा के दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दें। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आ जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूतक कनकधारा स्तोत्र विष्णु सहस्त्रोत्र का पाठ अवश्य करें। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए गाय को ज़रूर खिलाना है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगे। इसी के साथ सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु राधे राधे। दोस्तों कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हम एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए हमें कुछ उपाय विशेष दिनों पर अवश्य ही करने चाहिए। नंबर 1, अब जानते हैं गाय का उपाय। धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज़ सीधे देवी देवता तक पहुंचती है। इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान कराता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, तुलसी का उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता को रौली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर तिजोरी में डालकर बांध दें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो दोस्तों आप भी इस दिन स्नान, दान, पुण्य और व्रत आदि करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 3, दिया और दीपक का उपाय। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोज़ाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर घर के मंदिर में या फिर घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता ही है। साथ ही आपके घर की परेशानियां भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 4 पर बात करते हैं नमक के उपाय की। दोस्तों अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं
तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। नंबर 5 पर बात करते हैं धनिये के उपाय की। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। धनिये को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा धनिया जरूर खरीदना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा के समय धनिये के बीज लक्ष्मी माँ को चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद किसी बर्तन या बगीचे में इस धनिये के बीज को बो दें। धनिये के कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अब बात करते हैं खुशनसीब राशियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर में कभी भी धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी एक जगह टिककर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा ही आते रहते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय करते हैं, जिससे माँ खुश होकर व्यक्ति को माला माल कर देती है। दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से नियंत्रण होते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य हमेशा ऐसे ही भविष्य को लेकर काफ़ी उत्सुक रहता है। इसीलिए क्रम में इस बार विशेष महासंयोग बन रहा है, जिससे महालक्ष्मी अब 12 राशि में से 4 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार के महासंयोग से महालक्ष्मी इन 4 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं, या यूं कहें कि इन 4 राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है, जिससे माता लक्ष्मी स्वयं 4 राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। दोस्तों, अब इन 4 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी की अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, जिन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, उन 4 और खुशनसीब भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए अब समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। धन संबंधी अनेक प्रकार के लाभ आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों, अब आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही हैं और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। दोस्तों, अब आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों,
कहना गलत नहीं होगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। आपका जीवन अब माता लक्ष्मी खुशियों से भरने वाली है। आपके जीवन में अब आप अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है मेष राशि। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी कुंडली में ज़बरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। ये संयोग कभी कभी ही बनता है दोस्तों, जिसके कारण आपके लिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपकी जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके जीवन की दशा पूरी बदल कर रख देगा। दोस्तों, अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों, आप व्यापार में देखेंगे कि आपके व्यापार में लाभ मिलने वाला है। जो आप व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दुगना रात चुगना तरक्की करेगा। आपको हर जगह से ही अब लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी, उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी। और साथ ही साथ नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के भी योग हैं। मेष राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का भी सुख मिलने वाला है। कहना गलत नहीं होगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली हैं, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगली जो राशि आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं। अब आपके ऊपर माता लक्ष्मी की ज़बरदस्त कृपा बन गई है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और पैसा बढ़ेगा। अधिक धन लाभ अब आपको होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप कोई जल्द ही नया काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दें कुंभ राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वो उनका सपना जल्द ही पूरा होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन आप सभी लोग देखेंगे। तुला राशि वालों, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया है। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई के अब आपको अवसर मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपको अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ तुला राशि वालों अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना इनकी अवश्य ही सफल होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति का भी सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, तुला राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। कहना गलत नहीं होगा, तुला राशि वालों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब आपके ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।